देखिए, इसका सीधा सा मकसद ये था कि कैसे फॉरेन इन्फ्लो को हम लोग बढ़ाएं यहाँ पे, और जो फॉरेन इन्फ्लो जा रहा है यहाँ से, विदेशी मुद्रा यहाँ से निकाला जा रहा है, उसको कैसे रोका जाए। इसके लिए 3 बड़े कदम उठाए गए हैं। सबसे पहला, जो सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा था, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी एफपीआई जो है, उनको टैक्स में छूट दी गई है। वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो निवेश करेंगे, उस निवेश करने से उनको जो ब्याज मिलता है और उसके अलावा कैपिटल गेन्स जो होगा, दोनों पर उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। खास बात यह है कि अभी से नहीं, 1 अप्रैल से जो उनको ब्याज मिल रहा है, 1 अप्रैल से जो कैपिटल गेन्स हो रहा है, उस पर उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी पूरी तरह से टैक्स छूट का फैसला लिया गया है और इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए खास तौर से ध्यान देना होगा। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करने पर बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट एक होता है, बीआईएस, उसमें भी इसी तरह के कैपिटल गेन्स और इंटरेस्ट पर टैक्स छूट देने का फैसला लिया गया है। दूसरा जो बड़ा फैसला लिया गया है वो है, विदेश में जो रहते हैं एनआरआई, पीआरओआईज, वो भारत में जब निवेश करते हैं तो उनकी एक सीमा होती है। जैसे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम में निवेश करते हैं तो 5% की सीमा होती है, उसे बढ़ाकर 10% करने का फैसला लिया गया है। और उनकी जो कुल सीमा होती है वो 10% थी, उसको बढ़ा करके 24% करने का फैसला लिया गया है। इससे भी बाहर के लोग भारत के इक्विटी में ज्यादा पैसा लगा सकेंगे। ध्यान दीजिएगा, एफपीआई जो था वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए था, पीआरओ एनआरआई जो है इक्विटी के लिए है। तो ये अपने आप में शेयर मार्केट में भी ज्यादा पैसा आएगा, सरकार ऐसा मान के चल रही है। तीसरा फैसला लिया गया है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एफपीआई जो निवेश करते थे, उससे जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है और आसान किया गया है। मिसाल के तौर पर, जो फुल्ली एक्सेसिबल रूट होता था एफएआर, इसके तहत स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज जो होते हैं उसमें दायरा बढ़ाया गया। उसमें 15 साल, 30 साल और 40 साल वाले जो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, उसको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। जनरल रूट के जरिए एफपीआई निवेश करते थे, उसमें 3 अलग अलग तरह की लिमिट थी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिमिट, कंसंट्रेशन लिमिट और सिक्योरिटीज वाइड लिमिट थी, उसको भी खत्म कर दिया गया है। और इन्वेस्टमेंट लिमिट की 2 कैटेगरी थी, जनरल कैटेगरी, लॉन्ग टर्म कैटेगरी, उस दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया है। तो एफपीआई के लिए रास्ते बहुत ज्यादा आसान कर दिए गए हैं। और एफपीआई जो अब तक पैसा निकाल कर जा रहे थे, सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले के बाद वो शायद निकालना तो बंद कर ही देंगे या कम कर देंगे, लेकिन लाना ज्यादा शुरू करेंगे, तो फॉरेक्स पे जो दबाव था वो कम होता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, फॉरेक्स पर जो दबाव था वो अब थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आएगा। भारत में फ्लोज बढ़ने की कहीं ना कहीं आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। लेकिन मार्केट्स में आप देखें तो लक्ष्मण जी, इसको चेयर अप नहीं किया। मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, निफ्टी तकरीबन 25 अंक ऊपर ही है और बहुत ही सीमित दायरे में है। क्या मार्केट इससे थोड़ी सी ज़्यादा उम्मीद लगाकर चल रहा था कि यहाँ पर राहत मिलेगी, क्योंकि G6 पर टैक्स में छूट है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को इससे बाहर रखा गया है, कहीं ऐसी अटकलें हैं? नहीं, देखिए, दरअसल ये मार्केट में ज्यादा तो बेहतर मार्केट के एक्सपर्ट बताएंगे, लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये खबर पहले से ही, आपको याद होगा, जब ये बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसी वक्त सबसे पहले हमने बताया भी था कि ये सरकार ने डिसीजन ले लिया है और बहुत जल्द आपको इसका औपचारिक ऑर्डर आएगा। उसी बात से अटकलें काफी ज्यादा बढ़ गई थी। सिर्फ इंतजार था कि औपचारिक नोटिफिकेशन कब आता है। एक तो न्यूज पहले से थी, सिर्फ इस न्यूज पे मुहर लगी है। दूसरी चीज कि मार्केट कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रहा था, जो मुझे लगता है गैर वाजिब था, कि सरकार शायद सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स घटा देगी, सरकार शायद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स घटा देगी। और सरकार कभी से इस मूड में थी ही नहीं, क्योंकि सरकार का मानना था कि ये करना अभी के मौके पर बहुत समझदारी नहीं होगी। और इस वजह से कभी ये प्रस्ताव नहीं था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स घटा दिया जाए, एसटीडी घटा दिया जाए। ये मतलब 2-3 महीने से जो चर्चा चल रही है, उससे जो मुझे सूत्र बता रहे हैं, तो सरकार, बाजार शायद ये अगर मान के बैठी थी कि एसटीटी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में कोई छूट मिल जाएगी, वो नहीं दिखा, तो वो भी हो सकता है बाजार को थोड़ा सा निराश करता हो। लेकिन जो बाजार के समझदार लोग, तुमको पता था कि ऐसा सरकार कुछ नहीं करने जा रही है। तो बिल्कुल आज पर एक्सपेक्टेशन, और इसी के चलते देखें तो मार्केट एक रेंज बाउंड ट्रेड फिलहाल के लिए दिख रहा है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरी जानकारी विस्तार से हमारे साथ शेयर करने के लिए।